आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, दिखाइए कि निम्न समीकरण संगत हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं x - 2y = 2 तथा 4x - 2y = 5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या बोला गया है, हमें दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को दर्शाना है कि वे संगत हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर संगत होने के दो दशाएं होती हैं। देखो, जब दिए गए रैखिक समीकरण संगत होते हैं तो दो दशाएं होती हैं। ठीक है, पहली दशा होती है अनोखा हल अर्थात अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है, तो जब अद्वितीय हल होता है तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, कैसे हम जांच करते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अद्वितीय हल हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर जांच करने का कंडीशन अर्थात दशाएं होती है a1 तथा a2 का अनुपात बराबर नहीं होता है किसके, b1 तथा b2 के अनुपात के। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा असंगत तब होते हैं जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के बहुत सारे हल होते हैं अर्थात अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनेक हल होने की कंडीशन अर्थात दशाएं क्या होती है, तो देखो यहाँ पर a1 तथा a2 का अनुपात बराबर होता है b1 तथा b2 के अनुपात के, साथ ही ये बराबर होता है किसके, c1 तथा c2 के अनुपात के। तो बच्चों देखो यहाँ पर यह दो दशाएं होती हैं संगत होने के लिए अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के संगत होने की ये दो कंडीशन होती है, दशाएं होती हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमें दिया गया है x - 2y = 2। ठीक है, इसे हम पहला समीकरण दे दिए। अब बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा समीकरण हमें दिया गया है तथा देखो यहाँ पर 4x - 2y = 5। ठीक है, बराबर 5, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब बच्चों देखो इसे हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर a1x प्लस b1y = c1 तथा a2x प्लस b2y = c2 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तुलना करने पर तो बच्चों देखो यहाँ पर पहला समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले वाले से तुलना करेंगे और दूसरे वाले समीकरण को दूसरे समीकरण से। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर तुलना करने पर हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला समीकरण में x का गुणांक क्या है, 1। b1 का मान प्राप्त हो जाएगा, देखो y का गुणांक क्या है, तो -2। इसी प्रकार c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a2, तो बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण को हम दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4, तो a2 का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो y का गुणांक क्या है, तो -2। इसी प्रकार c2 बराबर क्या है, तो 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a1 तथा a2 का अनुपात तो हमें प्राप्त हो गया 1/4। अब b1 तथा b2 का अनुपात की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2 बटे में -2, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो गया 1/1। ठीक है, इसी प्रकार c1 तथा c2 का अनुपात की बात करें तो 2/5। तो यहाँ पर हम देखें तो a1 तथा a2 का अनुपात हमें 1/4 प्राप्त हुआ है तथा b1 तथा b2 का अनुपात हमें 1/1 प्राप्त हुआ है। दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो a1 बटे a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 तथा b2 के अनुपात के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यह कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। अब बच्चों देखो यह कंडीशन अर्थात दशाएं किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो अद्वितीय हल को। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इसलिए दिए गए समीकरण
समीकरण निकाय निकाय का अद्वितीय हल अद्वितीय हल है, अर्थात संगत है। ठीक है, संगत है। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम दर्शाते हैं, सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।